जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रेहान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आने वाली जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है मैथ रीजनिंग की जो है वीडियो बनाई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस में आप जानते हैं कि 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। तो 10 नंबर जो हो कंप्यूटर होंगे वे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी परीक्षा को पास कराने के लिए। और कंप्यूटर इतना बड़ा जो है बड़ा टॉपिक नहीं है जिससे जो है हम उसे तैयार ना कर सके या जो है उसे पढ़ ना सके। कंप्यूटर में आपको याद रखना है कि जो जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म आपको आएगी, फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। जो शॉर्टकट होती हैं उन्हें याद करनी पड़ेगी। और एक आपकी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती हैं, एक आपका एक्सटेंशन होता है और एक जो है कंप्यूटर से जो नापते हैं कि भाई 1 MB में कितने जो है KB होता है, 1 GB में कितने MB होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और एक स्टैटिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो है एक तो आपको शॉर्ट कीज़ याद करनी है। शॉर्ट कीज़ के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक आपको जो है फुल फॉर्म याद करनी है, उससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट में से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन से मिल जाएगा कि किस फाइल को किस में सेव करते हैं। मैं आपको जो है एक दिन छोड़कर उसके कंप्यूटर के बारे में एक टॉपिक आपको बताता रहूँगा। और चूँकि जो है कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जिससे जो है आप उसे कवर ना कर सके, बहुत जल्दी आपके जो है कुछ ही वीडियो के अंदर कंप्यूटर को मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो है एक टॉपिक लिया है कंप्यूटर का और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 है जिसमें मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को रखा है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर की एक बहुत ही उपयोगी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है डिवाइस होती है। इनके बिना आप कंप्यूटर को जो है इनपुट डिवाइस जो होती है कंप्यूटर की वो बहुत उपयोगी और बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इनके बिना आप कंप्यूटर को जो है चला ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन डालने होते हैं जो इनपुट डिवाइस के ही द्वारा ही आप उसे दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, इनपुट डिवाइस एक तरीके से ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी सूचना को किसी भी माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से जो है कंप्यूटर के अंदर जो डालते हैं, जो डिवाइस सूचना जो है कंप्यूटर को पहुंचाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मैंने कुछ इनपुट डिवाइस इसमें जो है रखी हैं। आप जो है इन इनपुट डिवाइस को अपने नोट में उतार लीजिएगा। बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको जो है इनपुट डिवाइस से किसी न किसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, 4 ऑप्शन दे देगा और कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरीके से जो है ऑप्शन में आपको इनपुट डिवाइस 3 इनपुट डिवाइस होंगे और एक इनपुट डिवाइस नहीं होगी, तो उसमें आपको ये देखना होगा। तो उसके लिए आपको जो है इन्हें तैयार करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके चलते हैं। माउस जो होता है, माउस कंप्यूटर का जो है बहुत उपयोगी, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनपुट होता है। क्योंकि माउस जो होता है कंप्यूटर को इनपुट देने की सबसे सरल, और कीबोर्ड दोनों के दोनों कंप्यूटर को इनपुट डालने के सबसे सरल तरीके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर कंप्यूटर के अंदर जो है एक माउस होता है और एक कीबोर्ड होता है। तो माउस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे उपयोगी इनपुट डिवाइस है। और इसी तरीके से आपका कीबोर्ड होता है। प्यारे बच्चों, माउस को जो बनाया था वो डगलस ने बनाया था और जो कीबोर्ड बनाया था वो क्रिस्टोफर ने बनाया था। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट की जो है इनपुट डिवाइस है। इसके साथ जो है आप जब इन्हें याद करते हैं तो कुछ मैंने जो रख रखी हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा। लाइट पेन होता है प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल पेन जैसे होता है, ये इसी तरीके का एक पेन होता है जिससे आप जो है एक लिख कर जो आप लिखोगे वो कंप्यूटर पे अटैच होता है। और कंप्यूटर पे जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कराने जाते हो तो जहाँ आपको सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं तो वहाँ पर ही आपको ये पेन मिल जाता है। और आपको जैसे सिग्नेचर करते हैं तो आपके डिजिटल सिग्नेचर आपके कंप्यूटर पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों,
स्कैनर के द्वारा आप किसी भी हार्ड कॉपी को आप जैसे किसी इमेज है, किसी पिक्चर को या किसी जो डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करा के आप कंप्यूटर डिवाइस पर देख सकते हैं। कंप्यूटर पर जो है आप इनपुट दे सकते हैं। जॉयस्टिक के द्वारा प्यारे बच्चों जॉयस्टिक काम आता है एक तरीके से, आप जब गेम खेलते हैं तो गेम में जो है आप जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक में आप देखते होंगे कि आप जैसे बच्चों के हाथ में एक तरीके से जब गेम खेलते हैं तो उसमें इस तरीके से दोनों हाथों से बटन चलाने के लिए होता है, और एक इस तरीके से होता है कि जैसे फाइट के गेम होते हैं तो उसमें एक आप देखते हो कि कुछ मशीन के द्वारा मशीन होती है और उसके अंदर एक लाल सी छड़ होती है जिसे पकड़कर जो है कंप्यूटर के अंदर या जो है किसी डिवाइस के अंदर आप गेम्स खेल सकते हैं, तो उसे जॉयस्टिक कहते हैं। वीडियो कैमरा आप जानते हैं कि वीडियो कैमरे से आप जब कंप्यूटर के अंदर आपने वीडियो बनाई तो वीडियो के अंदर आपके जो है जो सारी चीज़ें अपलोड होती हैं और उससे आप कंप्यूटर में अटैच करके उसका जो है इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। बच्चों टच पैड होता है, टच पैड आप जानते हैं कि टच पैड आप एक पीसी में एक जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें आप जो है टच पैड नहीं होता है। आपका टच पैड जो होता है, टच पैड प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि लैपटॉप में ही टच पैड होता है, और टच पैड का जो आविष्कार हुआ था वो 1990 में हुआ था और मैगलन ने इसका जो है आविष्कार किया था। माइक्रोफ़ोन आप देखते हैं कि माइक्रोफ़ोन भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है जिसमें आप जो है इस तरीके से आपके सामने कोई माइक्रोफ़ोन रखा है, आप उसमें वॉइस के द्वारा बोल सकते हैं और वो भी आपको आपकी जो वॉइस है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगी, जिससे कंप्यूटर पे जो है वो उसके फिर आपको आउटपुट मिलेंगे जो भी मिलेंगे। डिजिटाइज़र होता है आपका OMR होता OMR होता है, बारकोड होता है। प्यारे बच्चों ये आपने सुना होगा, जो आपका OMR होता है, OMR का मतलब होता है OMR से आप जो प्रयोग करते हैं जब आपकी कोई बड़ी परीक्षा होती है तो जो आप गोले भरते हैं पेंसिल के द्वारा, तो उसे जो है चेक करने के लिए, उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए OMR जो है आपका इनपुट डिवाइस होती है, उसे आप जो है यूज़ करते हैं। बारकोड रीडर आप देखते हैं कि बारकोड आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं किसी मॉल वगैरह में तो उन पर सभी अगर कोई भी आप सामान खरीदते हैं वहाँ पर जो पैकेट के द्वारा आता है तो उसमें लाइनिंग से होती है, जिसमें जो आप सामान खरीदा है उसे जो है आप देखते हैं कि जो वहाँ पर मालिक होते हैं वो एक आप उसके हाथ में एक डिवाइस होती है, उससे एक रेड कलर की एक लाइट चलती है और जिससे उसका जो बारकोड होता है वो उसे रीड होता है। तो बारकोड भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है। वॉइस इनपुट होती है, जैसे आप देखते हैं कि आपने गूगल चलाया है या प्ले स्टोर चलाया है या कहीं पर भी मैसेज करते हैं तो उसमें एक सिंबल बना होता है जिसमें आप अपनी आवाज़ को जो है आप अपनी आवाज़ से कोई भी चीज़ें लिख सकते हो या बोल सकते हो या इनपुट दे सकते हो। वो जो है आपको जैसे ही आप बोलते हैं तो उसमें वॉइस रीडर को ऑन करके तो आप उसमें बोल सकते हैं, तो कंप्यूटर उसके इंस्ट्रक्शन को समझ जाता है और आपको जो भी फाइल या जो भी सर्च करनी होती है कंप्यूटर आपको, या जो लिखना होता है वो कंप्यूटर उसके आपको या फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जो है आपको वो लिख कर दे देता है। जैसे आप मैसेज करते हैं तो मैसेज में बहुत चीज़ें होती हैं कि आपको लिखना ना पड़े, तो आप बोलकर उसमें कोई भी फाइल या कोई भी नाम या कुछ भी आप सेव कर सकते हैं या आप ओपन कर सकते हैं वॉइस इनपुट के अंदर। वेबकैम में आप देखते हैं कि जो वेबकैम होता है कैमरा लगा होता है, उसके द्वारा भी आप कहीं पर आपने कैमरा लगाया है उसकी जो इनपुट है आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। वेब कैमरा का हर जगह लगे होते हैं। ट्रैक बॉल होता है प्यारे बच्चों, एक तरीके से माउस की तरह होता है ट्रैक बॉल भी। ट्रैक बॉल के ऊपर जो है एक गोल एक तरीके से बॉल की तरीके से लगा होता है, लाल बॉल की तरीके से, जो जैसे माउस के अंदर दो बाईं तरफ और दाईं तरफ जो है दो बटन होते हैं, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, और बीच में स्क्रॉल करने के लिए पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। तो माउस को इस तरीके से देने के लिए उसके अंदर भी जो है या तो लेज़र या एक बॉल आती है, और इसी तरीके से ट्रैक बॉल के अंदर एक ऊपर बॉल होती है जिसे आप इस तरीके से घुमाने से कर्सर आपका मूव करता है। BMS प्यारे बच्चों जो आपका BMS होता है बायोमेट्रिक जो है आपका
सेंसर होता है, बायोमेट्रिक सेंसर। इसके द्वारा आप देखते हैं कि आप किसी भी संस्था में या किसी भी आप विद्यालय में जैसे जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर अब अटेंडेंस लगाने के लिए बायो सेंसर लगाए हुए होते हैं, जिसमें आपके जो है आपको स्कैन कर लिया जाता है, फ़ोटो स्कैन कर लिया जाता है, तो उसमें जो है BMS जो है एक इनपुट का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, OCR जो होता है आपका, OCR भी आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। और एक MICR होता है जो कोड को, जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको चेकबुक दिया जाता है तो उसके नीचे कोड होता है मैग्नेटिक, ये आपका जो MICR होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसे आप बैंक में जाकर आप चेकबुक के द्वारा जो चेकबुक होती है आपकी, उसके अंदर जो है ये रीड कर सकता है, मैग्नेटिक जो लगा होता है। तो ये आपके ग्राफिक्स के द्वारा भी आप जो है आप कुछ ग्राफिक्स बनाते हैं, तो जो आप हाथ से बनाते हैं ग्राफिक्स, वो कंप्यूटर को जो है इनपुट जाता है, तो कंप्यूटर उसे जो है एक तरीके से बाहर फिर बाद में आउटपुट देता है। तो ग्राफिक्स भी एक आपका इनपुट के अंदर आता है। तो मैंने ये 18 इनपुट लिखे हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। जैसे आप इन्हें जो है नोटबुक में उतारेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से याद करिएगा, तो आपको जो है इन्हीं में से आपको एक न एक इनपुट ज़रूर मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मैं चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो एक कंप्यूटर पर छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिससे जो है आपका एक टॉपिक डेली कंप्लीट हो जाए, दूसरे दिन कंप्लीट हो जाए, और आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस में प्यारे बच्चों आपका प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है। इस तरीके से आउटपुट दो तरीके से होता है। एक आउटपुट ये होता है जिससे आपको केवल और केवल कंप्यूटर आपको एक तो सुनाई देगा या दिखाई देगा, सॉफ्ट जो है आउटपुट बोलते हैं जिससे आप जैसे कंप्यूटर पे आपकी उसकी स्क्रीन पर आप केवल देख सकते हैं, कोई फाइल है ओपन किया आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आप उसे देख सकते हैं, उसे सॉफ्ट हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते। एक जैसे आपका जो है लाउड स्पीकर बज रहा है तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो उसे टच नहीं कर सकते। तो एक सॉफ्ट होते हैं, और एक होता है आपका हार्ड आउटपुट जो होता है, जिसमें आपको जैसे आपकी कोई फाइल है और आपको प्रिंटर में डाला, तो प्रिंटर में आपने जो है एक आपको हार्ड कॉपी प्राप्त हो गई, उसकी फ़ोटो स्टेट प्राप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रिंटर होता है, कई तरीके के प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर से भी जो है आउटपुट के अंदर आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होती है, जो भी आप उसमें अटैच करते हैं, उसे बाद में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन द्वारा उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है, तो प्रिंटर से जो है आपको एक आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे LCD हो गया आपका, LED हो गया आपका, और पहले जो आता था डेस्कटॉप की तरह के, जैसे आपका TV होता है, इस तरीके से जो है कंप्यूटर आपका आता है, और उसमें जो है आपको डेस्कटॉप जो है, जो स्क्रीन होती है, उस पर आपको ये आउटपुट दिखाई देता है। जो भी कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने के बाद उसमें जो प्रोसेसर होता है, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद में जो है आपको उसका रिजल्ट दिखाया जाता है, तो वो मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको दिखाया जाता है। स्पीकर के द्वारा आपने जो है कंप्यूटर में कोई सॉन्ग वगैरह चलाया या कोई ऑडियो चलाई या कोई वीडियो चलाई, तो उसका जो आवाज़ है, जो आपको आवाज़ स्पीकर के द्वारा सुनाई देगी, तो वो आपका सॉफ्ट आउटपुट हुआ। जो स्पीकर भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर होता है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ों बड़े लेवल पर आपको दिखानी हो तो आप प्रोजेक्टर का, जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, बड़े क्लासरूम में या किसी भी आपको जो है अपने जो है कंपनी में कोई भी चीज़ों को आपको बड़ी चीज़ों को दिखाना है, तो आपको जो है प्रोजेक्टर लगाकर आप उसे अच्छी तरीके से बड़ी लेवल पर उसे आप दिखा सकते हैं, तो प्रोजेक्टर काम आता है। ईयरफोन आप कान में लगाकर जो है जब आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो वो भी तो आपको आउटपुट का ही काम करता है, जिससे आपको सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देती है। प्लाटर जो होता है एक तरीके से प्रिंटर का ही प्रयोग से के बड़ा होता है। प्रिंटर तो होता है छोटा रूप, जिससे आप एक छोटा फोटो स्टेट वगैरह निकाल सकते हैं। प्लाटर होता है एक तरीके से, जैसे आप मानचित्र देखते हैं, मानचित्र बड़े बड़े जो बनते हैं, फ्लैक्स बैनर वगैरह तो बनते हैं, जो बड़ी चीज़ें बनाते हैं उन्हें प्लाटर बोलते हैं, तो ये भी आउटपुट का काम करता है। GPS एक तरीके से प्यारे बच्चों, GPS जो होता है, GPS ट्रैकर एक तरीके से आउटपुट का काम करता है, क्योंकि ये एक जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं उसकी एक परफेक्ट लोकेशन देता है, तो ये आप
आपका जो है आउटपुट का काम करता है जीपीएस भी। 3D प्रिंटर का ही जो है रूप होता है, और जिसमें आपको जो है कंप्यूटर के द्वारा जो इनपुट आपने डाला है वो आप 3D प्रिंटर के द्वारा आप उसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। साउंड कार्ड, आपका वीडियो कार्ड, ये जो कार्ड होते हैं ये भी सभी आपके आउटपुट होते हैं, जिसमें वीडियो कार्ड आप जो है बाहर से लगाते हैं कोई चीज़ें, तो उसमें जो है आपको अच्छी क्वालिटी के लिए आपको अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए आप जो है इनका प्रयोग करते हैं। हेडफोन, ई बुक जो है रीडर होते हैं, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप इन्हें जो है याद करेंगे तो आप देखिएगा कि जो भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं के अंदर से बनेगा, इनसे बाहर आपको इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपका जो है एक नंबर आपका जो है इनपुट डिवाइस से या आउटपुट डिवाइस से पक्का श्योर आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है मैं कंप्यूटर की जो है आपको एक एक टॉपिक आपको बताता रहूँगा, जिससे आप जो है जो 10 नंबर है दिल्ली पुलिस के, वो आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकेंगे। अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं कंप्यूटर की, वो एक्सटेंशन से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें फ़ाइल कहाँ सेव की जाती है, और एक और टॉपिक लूँगा। तो मैं आपको जो है जल्दी से कंप्यूटर को जल्दी कवर करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप मेरी वीडियो को लगातार देखिएगा, और वीडियो को जो है आप अच्छी तरीके से इन्हें देखकर आप इन्हें याद कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे बच्चा बोर भी ना हो, और बच्चों को जो है जो काम की चीज़ें हैं उसकी वो उसे प्राप्त हो जाए, जिससे उसका जो है आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इसे जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिहान क्लासेस को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कराइएगा अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, और लाइक और कमेंट्स जो है ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।